नया आईफोन खरीद कर आए, अगर मैं पूछूँ आपको कि आप मुझे आईफोन के बारे में बताओ, तो आप उसकी फीचर्स ही डिस्कस करोगे ना, क्या एक्सप्लेन करोगे? यही बोलोगे कि भाई ये मॉडल है, इसमें ये बैटरी है, या इसका ऐसा स्टेटस सिंबल है, या जो भी है, आप जो भी उसके बारे में फीचर्स जानते हो वो आप बताओगे। वैसे ही जब भगवान को पूछा गया कि भगवान जीव क्या है, तब भगवान ने फीचर्स बताया कि जिसका ज्ञान दर्शन आदि लक्षण, लक्षण मीन्स यार फीचर्स है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिखना है सेंटेंस में, जिसमें चेतना है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति है। बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आप। डू यू वांट मी टू राइट? ओके। जिसमें चेतना है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति है, और जिसके ज्ञान दर्शन आदि लक्षण है। गॉट इट? ये जीव। तो बेसिकली जीव का जो है मेन 2 क्लासिफिकेशन है, एक है संसारी जीव और दूसरा है मुक्त जीव, राइट? संसारी जीव यानी जो संसार में भ्रमण कर रहा है, जो कार्मिक एंट्रैप में फंसा हुआ, राइट? ही इज एंट्रैप्ड इन कार्मिक बॉन्डेज, या फिर ही इज एम्बॉडीड सोल, यानी जो शरीर में वास करता है, उसको हम संसारी जीव कहते हैं। एंड जिसने सदा सदा के लिए कर्मों को क्षय कर दिया, वो है मुक्त जीव, या जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसको जन्म और मरण नहीं है, उसको हम कहते हैं लिबरेटेड सोल्स, राइट? बेसिकली संसारी एंड मुक्त जीव। इसमें कोई डाउट है? इज इट इजी? जी विचार हम 2 या 3 दिन में पढ़ लेंगे अगर आप इतना जल्दी कैच कर लोगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लोग इसको 4-4 महीना पढ़ते हैं, बट ये 4 दिन का ही सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस आपको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं है। तो जीव के बेसिकली 2 ही भेद है, संसारी और मुक्त जीव। हम सबको लगता है ना कि हम जो चाहते ज़िंदगी में वो होता नहीं है, हमको ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं हो रहा है, जो होना होता है वही हो रहा है। तो क्या होना होता है? जो हमारे कर्मों में। वेरी गुड, वेरी गुड। कर्म की फिलोसफी तो इतने में है हमारे जैनों में, है ना? तो हमारे कर्मों का जो फल है वही हम हमारी लाइफ में फेस कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी फ्रीडम का है, या हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम फंसे हुए हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ट्रैप है, कार्मिक ट्रैप है। हाँ, और फिर हाँ, ये कार्मिक ट्रैप है। और जो मोक्ष के जीव है वो हमेशा सुख में ही जी रहे हैं, आनंद में ही जी रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो बंधे हुए हैं या मजबूरी में या मन मारकर जी रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है उनकी, वो हमेशा ही सुख में जी रहे हैं। अब मेरा आप लोगों को एक टास्क रहेगा, घर पर ले जाना है आपको, कि हम सब जैनों के पास खाने की कमी है नहीं है। हमारे घर में तो रोज़ मेवा मिठाई खा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है? रहने को हमारे पास मोस्टली सबके पास अपना अपना घर है, बहुत ही रेयर होंगे जिनके भाड़े के घर। सो रहने के लिए भी हम सुखी है, खाने पीने से भी हम सुखी हैं। एंड ऐसे लोग हैं कि ऐसी मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है जो लैविशली जी रहे हैं, जो अपनी सारी लग्जरीज को पूरी कर रहे हैं, राइट? तो हम बहुत ही सुखी जीव हैं। हमारे लाइफ में दुख नाम का चीज़ ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान का जो दुख होता है वो तो हमने कभी लाइफ में फेस ही नहीं किया है, राइट? तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जो चाहते हैं घर में वो हाजिर हो जाता है। हमको अगर पिक्चर जाना है तो पिक्चर भी जा सकते हैं, हमको मॉल जाना है तो मॉल भी जा सकते हैं, हमको होटल में जाना है, ये खाना है, वहाँ घूमना है, ये शॉपिंग करनी है, हम जो चाहे हम सब कुछ कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत हैप्पी है, हैप्पी से भरी हुई है, राइट? बट तो फिर ये मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट क्यों आता है? हमें मुक्त क्यों होना है? हम हमारा टाइम और एनर्जी मोक्ष के लिए क्यों लगाए? इफ वी आर इनफ हैप्पी एंड इनफ सेटिस्फाइड विद आवर लाइफस्टाइल्स, टेल मी, where is the necessity where you have to invest your effort and time for moksha? This is the task which I am going to give you, कि आपको आंसर्स लेकर आना है कि हमको मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करना है। अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, वेरी गुड। आप अपनी अपनी नोट्स में जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं कि हमको अच्छी ज़िंदगी मिली है, 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, हमारा सब खा पी के ऐश करने दो यार, क्या आप मोक्ष वोक्ष की बातें मत करो, ये त्याग वाग की बात मत करो, तो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर अस। सो मोक्ष के लिए हम अपनी ये प्रेशियस ह्यूमन लाइफ क्यों इन्वेस्ट करें?
दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू क्रैक, है ना. दिस द पजल विच आई एम गिविंग यू. एंड ऐसे तो कल 2-3 स्टूडेंट्स थे, मैंने इनको दिया था. अगर आप लोगों ने किया हो तो वेल एंड गुड. टुमारो टुगेदर विल डिस्कस ऑन दिस, राइट. सो टुडे ऑल्सो आप लोगों के पास चांस है. यू हैव टू थिंक, इंट्रोस्पेक्ट, एंड वाई दिस मोक्ष कॉन्सेप्ट इज बीन स्पोकन इन जैनिज्म. हमको मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करना है और उसके लिए हमारा मनुष्य जन्म इतना इम्पोर्टेंट भी क्यों है. सो यू हैव टू डिस्कस ऑल ऑन दिस. गॉट इट. सो ये आपको टास्क दिया है, आपको इस पर फोकस करना. ओके.